नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक एक्ट्रेस आई और गई। कुछ एक्ट्रेस खुद गायब हो गई तो कुछ को गायब कर दिया गया। आज मैं जिस एक्ट्रेस की बात करने जा रहा हूँ ये सिर्फ एक फिल्म के लिए ही जानी जाती हैं। वैसे इन्होंने 3 फिल्मों में काम किया था। ये कौन है, कहाँ से बिलोंग करती हैं, कैसे गायब हो गई थी, वो भी तब जब ये सफल फिल्म दे चुकी थी। आज ये कहाँ पर है कोई कुछ नहीं जानता। ये एक्ट्रेस है जैस्मीन धुन्ना। जैस्मीन को फिल्म वीराना के लिए ज़्यादा जाना जाता है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जाता है कि जैस्मीन का नाम जैस्मीन धुन्ना नहीं बल्कि जैस्मीन भाटिया है। जैस्मीन का असली नाम क्या है ये कोई नहीं जानता। जैस्मीन का जन्म हुआ था 15 सितंबर 1962 को अंबाला में। जैस्मीन के पिता एक बिजनेसमैन थे और माँ हाउसवाइफ। जैस्मीन बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी। जब वो स्कूल में थी तो अपने स्कूल के प्रोग्राम्स में हिस्सा लेती थी। जैस्मीन जब 10 साल की हुई तो इसका पिता अंबाला से मुंबई इनका पूरा परिवार शिफ्ट हो गया। इसके बाद की पढ़ाई जैस्मीन ने मुंबई से ही की थी। जैस्मीन ने 12th क्लास कंप्लीट की तो ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया। लेकिन जैस्मीन के दिल दिमाग में एक्टिंग का जुनून सवार था। वह हर हाल में एक्ट्रेस बनना चाहती थी, इसलिए ग्रेजुएशन के समय से ही वह फिल्मों के लिए ऑडिशन देने लगी थी। उस समय के जाने माने डायरेक्टर एनडी कोठारी एक मूवी बना रहे थे जिसका नाम था सरकारी मेहमान। जैस्मीन ने इस फिल्म के लिए ऑडिशन दिया और सेलेक्ट हो गई। इस तरह जैस्मीन को मिली उसकी लाइफ की पहली फिल्म सरकारी मेहमान। इस फिल्म में जैस्मीन के साथ लीड रोल में थे विनोद खन्ना और अमजद खान। वैसे तो ये एक फ्लॉप मूवी थी। इस फिल्म से जैस्मीन को कोई खास फायदा नहीं हुआ। ये फिल्म रिलीज हुई थी साल 1979 को। इस फिल्म के बाद लग रहा था कि जैस्मीन को फिल्मों के ऑफर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैस्मीन को अपनी अगली फिल्म मिली 5 साल के बाद साल 1984 में। ये फिल्म थी डाइवोर्स। दरअसल ये फिल्म भी उन्हीं डायरेक्टर ने बनाई थी जिन्होंने सरकारी मेहमान बनाई थी, एनडी कोठारी। एनडी कोठारी ने जब जैस्मीन को इस फिल्म का ऑफर दिया तो जैस्मीन ने पहली ही बार में एक्सेप्ट कर लिया। फिल्म बनी और फ्लॉप। इस फिल्म में भी जैस्मीन की एक्टिंग की काफ़ी ज़्यादा तारीफ हुई थी। अच्छी एक्टिंग करने के बावजूद भी जैस्मीन को इस फिल्म से ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ और उन्हें कोई भी नई फिल्म का ऑफ़र नहीं आया। उसी दौरान रामसे ब्रदर्स एक नई फिल्म पर काम कर रहे थे। ये फिल्म थी वीराना। वीराना के लिए रामसे ब्रदर्स को एक ऐसा फेस चाहिए था जो ज़्यादा पॉपुलर ना हो और फीस भी कम ले, क्योंकि रामसे ब्रदर्स की जो फिल्में होती थी उनका बजट बहुत ज़्यादा नहीं होता था और लिमिटेड बजट में वो लोग फिल्में बनाते थे। किसी ने उन्हें जैस्मीन का नाम सुझाया तो जैस्मीन को ऑडिशन के लिए बुला लिया गया। ऑडिशन के बाद जैस्मीन को ये रोल मिल गया। वीराना फिल्म बनी और एक बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म ने जैस्मीन को रातों रात स्टार बना दिया। चारों तरफ जैस्मीन की एक्टिंग की तारीफ होने लगी। एक्टिंग से ज़्यादा जैस्मीन की खूबसूरती की तारीफ होने लगी थी। कहा जाता है कि वीराना के बाद जैस्मीन के हाथ में 8 से 10 फिल्में रातों रात आ गई थी। लेकिन अचानक से जैस्मीन ने फिल्मों को अलविदा कह दिया। फिल्मों को अलविदा कहने के पीछे कई तरह की बातें सामने आती हैं। कहा जाता है कि जैस्मीन जब वीराना फिल्म के बाद चर्चा में आ गई थी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, तो उसकी खूबसूरती से अंडरवर्ल्ड के डॉन भी मोहित हो गए थे। इसके बाद जैस्मीन के पास अंडरवर्ल्ड से कॉल आने लगी थी। ये बात सही है कि जैस्मीन के पास अंडरवर्ल्ड से कॉल आने लगी थी, लेकिन ये एक आधी अधूरी कहानी है। वीराना फिल्म काफ़ी बड़ी हिट मूवी थी। इस फिल्म के बाद हर बड़ा फिल्म मेकर जैस्मीन को लेकर फिल्म बनाना चाहता था ताकि उसकी सफलता को भुना सके। दूसरी तरफ रामसे ब्रदर्स में श्याम रामसे और तुलसी रामसे, जिन्होंने वीराना फिल्म बनाई थी और डायरेक्ट की थी, वो चाहते थे कि जैस्मीन किसी और फिल्म मेकर्स के साथ में काम ना करे। जैस्मीन उनकी फिल्म से सक्सेस हुई है, उनकी फिल्म से वो स्टार बनी है, तो वो सिर्फ उन्हीं के बैनर की फिल्मों में काम करे। रामसे ब्रदर्स चाहते थे कि जैस्मीन उनकी अगली फिल्म तक कोई भी फिल्म साइन ना करे, ना उसमें काम करे। इसका सीधा सा अर्थ ये था कि हर कोई जैस्मीन की सफलता को भुनाना चाहता था, लेकिन रामसे ब्रदर्स चाहते थे कि जैस्मीन को सफलता उनकी वजह से मिली है, तो जो जैस्मीन की सफलता है वो वही लोग भुनाए, किसी और के हाथ वो जैस्मीन ना आए। जैस्मीन ने रामसे ब्रदर्स की फिल्मों में काम करने से मना कर दिया, क्योंकि जैस्मीन किसी एक बैनर से बंधकर नहीं रहना चाहती थी। वह हर किसी के साथ में काम करना चाहती थी और हर तरह के रोल निभाना चाहती थी। ये बात रामसे ब्रदर्स को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट का फ़ायदा उठाकर जैस्मीन को
अंडरवर्ल्ड से धमकियां दिलवानी शुरू कर दी। जैस्मीन को अंडरवर्ल्ड से कॉल आती थी और जैस्मीन को दुबई बुलाया जाता था। दुबई ना आने पर जान से मारने और कैरियर बर्बाद करने की धमकियां दी जाती थी। इन्हीं सब धमकियों की वजह से जैस्मीन जो है काफ़ी बुरी तरह से डर गई थी। इसके बाद जैस्मीन कहाँ गई कहाँ नहीं, इसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज जो है सामने आती हैं। लेकिन जैस्मीन ने इन धमकियों के बाद किसी को कुछ नहीं बताया, वो चुपचाप से गायब हो गई। कहा जाता है इसके बाद जैस्मीन ने इंडस्ट्री के अपने कुछ दोस्तों से, जो उसके एक दो लोग दोस्त थे, उनसे अंडरवर्ल्ड की कॉल्स को लेकर डिस्कस किया था। लेकिन हर किसी ने यही जवाब दिया था कि उसे अंडरवर्ल्ड की बातें मान लेनी चाहिए, वरना वो लोग उसका कैरियर बर्बाद कर देंगे। इसके बाद जैस्मीन ने फिल्मों को अलविदा कह के गायब होने में ही भलाई समझी। इसके बाद कहा जाता है कि जैस्मीन अमेरिका चली गई थी और वहीं पर एक विदेशी नागरिक से शादी कर ली और हमेशा के लिए वहीं रह गई। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जाता है कि जैस्मीन इसके बाद जॉर्डन चली गई थी और वहीं उसने शादी कर ली और फिर कभी भारत वापस नहीं आई। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जाता है कि अब जैस्मीन जो है जिंदा है ही नहीं, उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन उसकी मौत कैसे हुई, कहाँ हुई, ये किसी भी रिपोर्ट में नहीं लिखा है। एक थ्योरी के आधार पर यह भी कहा जाता है कि उस घटना के बाद जब जैस्मीन को अंडरवर्ल्ड से कॉल्स आ रही थी, तब उसने जो फिल्में साइन की थी, जिनसे उसने साइनिंग अमाउंट ले रखा था, वो उसने सभी फिल्म मेकर्स को धीरे धीरे वापस कर दिया और अपने आप को फिल्म व मीडिया से पूरी तरह से दूर कर लिया। एक थ्योरी ये भी है कि सभी फिल्म मेकर्स को मना करने के बाद, यानी उनका पैसा वापस देने के बाद, जैस्मीन ने अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन कर लिया और उसी को अपना कैरियर बना लिया। इसके बाद उसने शादी कर ली थी और लो प्रोफाइल लाइफ जीने लगी। जैस्मीन के बारे में लास्ट वाली जो थ्योरी है, ये सच्चाई के ज़्यादा करीब लगती है। जैस्मीन मुंबई में ही है, ये बात उस वजह से सत्य साबित होती है जब रामसे ब्रदर्स ने, यानी तुलसी रामसे और श्याम रामसे ने 2017 में एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जैस्मीन जिंदा है और सही सलामत है, वो अपने परिवार के साथ में खुश है। रामसे ब्रदर्स ने आगे कहा कि वो वीराना के सीक्वल पर काम कर रहे हैं, फिल्म की स्टोरी पर काम किया जा रहा है और स्टोरी तैयार होते ही वो सीक्वल बनाएंगे और ये फिल्म जैस्मीन की कमबैक फिल्म होगी। रामसे ब्रदर्स ने कहा कि जैस्मीन कभी गायब हुई ही नहीं थी, वो हमेशा से उनके संपर्क में थी और मुंबई में थी। लेकिन अब वो चाहते हैं कि जैस्मीन एक बार फिर से लोगों के सामने आए। रामसे ब्रदर्स की इन बातों में कितनी सच्चाई थी या कितनी नहीं थी, ये कोई नहीं जानता। रामसे ब्रदर्स का ये बयान 2017 में आया था, लेकिन 2018 में तुलसी रामसे की डेथ हो गई। इसके बाद 2019 में उसके दूसरे भाई श्याम रामसे की भी डेथ हो गई थी। इन दोनों भाइयों की मौत के बाद एक बार फिर से जैस्मीन एक मिस्ट्री बन गई। ना किसी के पास उनका कोई एड्रेस था, ना किसी के पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर। जैस्मीन को कई लोगों ने सोशल मीडिया पर भी ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन सोशल मीडिया पर भी जैस्मीन कहीं नहीं दिखती। आज के समय में हर इंसान सोशल मीडिया पर मौजूद है, किसी ना किसी सोशल मीडिया पर उसका अकाउंट बना हुआ है, लेकिन जैस्मीन का सोशल मीडिया पर ना होना भी संदेह को जन्म देता है। वैसे कहा यह भी जाता है कि जैस्मीन ने फिल्मों को अलविदा कहने के बाद अपना नाम भी बदल लिया था, जिसकी वजह से वह सोशल मीडिया पर नहीं दिखती है, क्योंकि हो सकता है वह सोशल मीडिया पर मौजूद हो लेकिन नाम बदल कर। ये सारी वो थ्योरीज हैं जो जैस्मीन के बारे में लोगों में फेमस है, लेकिन इनमें से ये थ्योरी सत्य है कि जैस्मीन अंडरवर्ल्ड और रामसे ब्रदर्स की वजह से परेशान हो गई थी और इन्हीं सब से परेशान होकर वो फिल्मों से गायब हो गई थी। आज की डेट में वो फिल्मों से गायब होने के बाद में कहाँ है, कोई नहीं जानता। ये थी जैस्मीन के गायब होने की कहानी। जैस्मीन के बारे में कौन सी थ्योरी आपको ज़्यादा सच्ची लगती है, ज़रूर अपनी राय देना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।